सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है हमारा। सेट नंबर 5 है हमारा। तो इसमें हम जो है कुल लगभग 50 से 52 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितना 50 से 52 क्वेश्चन रहेंगे इसमें हमारा जो सब्जेक्ट कौन कौन सा इसमें शामिल है। हिस्ट्री रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, और जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस और करंट अफेयर्स के इतने ही क्वेश्चन जो है कुल मिलाकर रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी वंदे मातरम के संपादक थे? कौन क्रांतिकारी जो है वंदे मातरम, ये क्रांतिकारी पत्र है। क्या है? पत्र। ये पत्र के संपादक कौन थे? मैडम भीखाजी कामा, वी.डी. सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, तो इसके आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा क्या? मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा क्या है? इस समाचार पत्र के देखिए ये क्रांतिकारी पत्र जो है इसके जो है संपादक कौन है? मैडम भीखाजी कामा है। इसका संपादन कब किया गया? 1908 में। कब? 1908 में इसका जो है संपादन किया गया था। और जो है एक वंदे मातरम जो है साप्ताहिक पत्रिका है। वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका है। इसका जो संपादन 1909 है। कितना है? 1909। एक जो है अगर यहाँ पे जो है पत्र न देकर साप्ताहिक पत्रिका दिया होता, वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका, तो वो हो जाती अरविंद घोष की। किसकी? अरविंद घोष। अरविंद घोष का जो है क्या है? हो जाएगी साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है। कब? 1905 में वो थी। 1905 में। 1909 में जो है मैडम भीखाजी कामा का जो है ये वंदे मातरम जो है पत्र था। और 1857 की क्रांति को जो है प्रथम जो है क्रांति किसने माना था? वी.डी. सावरकर जी ने जो है 1857 की क्रांति को जो है स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम क्रांति माना था। किसने? वी.डी. सावरकर ने। और श्यामजी कृष्ण के बारे में देखते हैं क्या है। इन्होंने जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का संपादन किया। कौन सा? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है नामक पत्र का जो है संपादन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में जो है क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह जो है किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है ये इसको कार्यान्वित किया गया था। 1856 में जो है ये जो है अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था। अगर पूछता है सती प्रथा का अंत किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसमें जो है सहयोग किसका था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है इसको किया गया था। और जो है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से है? 1848 से। कब से? 1848 से जो है 1856 ईस्वी तक ये जो है गवर्नर रहा है। 1848 से 1856 तक ये जो है गवर्नर के पद पर रहा है। कौन? लॉर्ड डलहौजी। और जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में काफ़ी जो है कार्य किए गए थे। उसमें क्या था? रेल सेवा प्रारंभ हुई। कौन सा? रेल सेवा प्रारंभ हुई। और जो है सार्वजनिक निर्माण कार्य जो है इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो है स्थापना डलहौजी के कार्यकाल में हुई। और इसके ही कार्यकाल में जो है डाक विभाग की स्थापना हुई। इसके ही कार्यकाल में जो है टेलीग्राफ सेवा का जो है विस्तार हुआ था। इसके ही कार्यकाल में जो है वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच जो है इसी के कार्यकाल में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। त्रिपुरी संकट कब हुआ था? 1939 में। कब? 1939 में। 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे। 1939 में भी 2 लोग चुनाव लड़े थे। उसमें 2 लोग इसके अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे। एक थे सुभाष चंद्र बोस, दूसरे थे हमारे पट्टाभी सीतारामैया। यानी अगर पूछता है कि 1939 या त्रिपुरी संकट में जो है कि सुभाष चंद्र बोस के जो है सामने कौन दूसरा का प्रत्याशी था, तो दूसरे थे हमारे पट्टाभी सीतारामैया। तो गांधी जी द्वारा इनको जो है समर्थन प्राप्त था। किसको? पट्टाभी सीतारामैया को जो है गांधी जी ने अपना समर्थन इनको दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर ये हार जाते तो समझिए मेरी हार होगी। और जो है
राजेंद्र प्रसाद, तो पट्टाभी सीता इसमें जो है जीतने के बाद, सुभाष चंद्र बोस के जीतने के बाद कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कब? 1939 में। एक बार और राजेंद्र प्रसाद जी किसी के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष बने थे। कब? 1946 में। जेवी कृपलानी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। कब? 1946 में। तो फिर इसके अध्यक्ष कौन बने थे? ये त्यागपत्र के बाद ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये कुल कितनी बार बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 3 बार। एक बार और बने थे। कब? 1935 में। कब बने थे? 1935 में ये अध्यक्ष बने थे। एक बार 1935, एक बार 1939, एक बार 1946 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी इरविन समझौते को जो है गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जानते हैं? बम्बई समझौता, पूना समझौता, दिल्ली समझौता। इस समझौते को जो है हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। किस समझौते के नाम से? दिल्ली समझौते के नाम से। ये पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर, कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था। किसके किसके मध्य? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। ये पूना समझौता क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि जो भीमराव अम्बेडकर थे हरिजनों के लिए यानी दलितों के लिए जो है अलग से चुनाव की मांग किए थे। अलग से जो है इनको निर्वाचन पद्धति के लिए जो है मांग किए थे। इसके लिए इसका विरोध जो है गांधी जी ने किया था। ये जो है यरवदस जेल में जो है बंद थे गांधी जी, वहाँ पे इन्होंने जो है अनशन कर दिया। जिसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी भीमराव अम्बेडकर जी जो है गांधी जी से मिले थे। उसके बाद यही जो है पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। कब? 24 सितंबर 1932 को। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 का। 5 मार्च 1931 को। इसको किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। किस समझौता? दिल्ली समझौता के नाम से जानते थे। और इसमें जो है दलितों को जो है 171 सीट जो है आरक्षित की गई थी। पूना समझौता के तहत जो है इसमें उस समय चुनाव के लिए आरक्षित थी। नेक्स्ट हमारा, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा जो है स्थापित हुई थी? मार्लेमेंटो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1935 एक्ट। तो ये जो है 1935 एक्ट के तहत जो है स्थापित हुई थी। 1935 के एक्ट से जो है कई चीज़ें हमारी जो है लागू हुई थी। उसमें था प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में लागू करना। प्रांतों के से द्वैध शासन को जो है समाप्त करके जो है ये केंद्र में लागू करना। दूसरा था इसमें आरबीआई की स्थापना। क्या था? आरबीआई की स्थापना था। तीसरा जो है मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ। क्या था? मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है प्रारंभ था। और चौथा पॉइंट था फेडरल कोर्ट की स्थापना। क्या था? फेडरल कोर्ट की स्थापना। पांचवा पॉइंट था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ। प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन प्रारंभ किस समय में? 1935 एक्ट के तहत जो है। निम्नलिखित में से किस संस्था का विलय जो है 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? वो कौन सी संस्था है जिसका जो है विलय 1886 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? बम्बई एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं किसका जो है विलय हुआ था। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कब हुई थी? 1876 में। कब हुई थी? 1876 में। इसके संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है की थी। तो 1886 में जो है इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इन दोनों का जो है आपस में विलय हो गया था। किसका? इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय 1886 ईस्वी में हुआ था। तो और देखते हैं इसके ऑप्शन। इंडियन लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 में। कब? 1828 में इंडियन लीग बना था। इसके संस्थापक कौन थे? कृष्ण मेनन। कौन थे? कृष्ण मेनन जो है इसके संस्थापक थे। बम्बई एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में होती है। कब? 1885 में जो है इसकी स्थापना होती है। किसने किया? फिरोज शाह मेहता, टी.के. तेलंग और जो है बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं यही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस
के पहले मुस्लिम जो है अध्यक्ष बने थे यही। ये तीनों जो है बम्बई एसोसिएशन के संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं। 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1934 में जो है 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सचिव अगर पूछता है तो सचिव हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है सचिव? जयप्रकाश नारायण। अगर इसके अध्यक्ष पूछता है, क्या पूछता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष अगर पूछता है तो वो हो जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव। कौन हो जाते हैं? आचार्य नरेंद्र देव जो है ये अध्यक्ष थे। जबकि अगर सचिव पूछता है तो सचिव हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है बिहार में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। ये जो जयप्रकाश नारायण थे इनके ही द्वारा जो है बिहार में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट हमारा वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो है अस्तित्व में आई। कहाँ से आई थी? जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में। तो कहाँ पे आई थी? सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज इसके जो है संस्थापक, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है आनंद मोहन बोस ने की थी। किसने? आनंद मोहन बोस जो है आज़ाद हिंद फौज के जो है की स्थापना जो है किए थे। आज़ाद हिंद फौज के जो है सचिव कौन थे? इसके सचिव जो है आनंद मोहन सहाय थे। कौन थे? इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस, इसके सचिव आनंद मोहन सहाय। कहाँ के थे? भागलपुर के थे आनंद मोहन सहाय। ये जो है सचिव थे। आनंद मोहन बोस जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1943 में। कहाँ पे? सिंगापुर में जो है। कब अस्तित्व में? सिंगापुर से। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कराची अधिवेशन कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ? इसमें जो है क्या मांग की गई थी इससे संबंधित है। पूर्ण स्वराज की मांग जो है किस अधिवेशन में हुआ? मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव कब पारित हुआ? किस अधिवेशन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? इसमें क्या विषय था इसका? नागपुर अधिवेशन का विषय था असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव। क्या था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। कब हुआ था? 1920 में। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? इसमें क्या था? पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव था। क्या था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन में क्या था? मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव। क्या था? मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। आप लोग जो है हमको वीडियो देखने के बाद इसका जो है कमेंट में इसकी जो है बताइएगा कब कब किस सन में जो है ये अधिवेशन हुए थे। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में क्या था? गरम दल और नरम दल की एकता। कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन में 1923 ईस्वी में जो है चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्य क्या था? उसका मुख्य कार्य था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका मुख्य कार्य था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का जो है विरोध करना। ये महत्वपूर्ण है तो इसको टिक कर लीजिएगा। और जो है चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर जो है सरकार का विरोध करना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज दल का निर्माण इसलिए किया था। उसके बाद जो है उसमें भारतीय दल का जो है बहुत कम लोग जो है थे, तो उसका जो है ये लोग जाके सरकार का विरोध करते थे विधानमंडल में। विधानमंडल में जाकर जो है सरकार का विरोध करते थे। बाद में जो है फिर इन लोगों का कहना माना गया। बाद में जो है विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। किसको? विट्ठल भाई पटेल को जो है केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, जिससे ये लोग अपनी मांग को आसानी से वहाँ पे प्रस्तुत कर सकें। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में थी। अगर पूछता है प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी तो वो भी सूरत हो जाता है। ये मुसलीपट्टनम क्या है? मुसलीपट्टनम जो है प्रथम व्यापारिक कोठी थी। क्या थी? प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ थी? मुसलीपट्टनम में। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को जो है प्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को प्रथम सत्याग्रह के रूप में जो है प्रयोग किया था? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह है, खिलाफत आंदोलन, अहमदाबाद सत्याग्रह। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी नंबर जो है अहमदाबाद सत्याग्रह, क्या हो जाएगा, अहमदाबाद सत्याग्रह। इसमें जो है ये अहमदाबाद सत्याग्रह क्यों हुआ था, अधिक जो है लगान के कारण, अधिकतम जो है लगान के कारण जो है ये आंदोलन हुआ था। और इसके बाद जो है अहमदाबाद आंदोलन के बाद जो है क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में ही अधिक लगान के कारण जो है ये हुआ था। ये अहमदाबाद आंदोलन जो है मिल मालिक और मजदूर के खिलाफ था, मिल मालिकों और मजदूरों के जो है मध्य में हुआ था। इधर चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह है किसका, महात्मा गांधी का जो है। इसमें जो है ये जो है फर्स्ट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और अहिंसा तीनों का प्रयोग जो है इस चंपारण सत्याग्रह में जो है इन्होंने गांधी जी ने प्रयोग किया था। कब हुआ था चंपारण, 1917 में। और अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर, 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था। एडविन लुटियंस ने जो है इंडिया गेट का निर्माण करवाया था, किसका, इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। और एडविन लुटियंस ने कुछ महत्वपूर्ण जो है निर्माण कार्य करवाए थे, उसका नाम है राष्ट्रपति भवन, क्या है, राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, इंडिया गेट, ये सब किसने इसका निर्माण करवाया, एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारत कौन आया, कैबिनेट मिशन जो है भारत आया, कौन, कैबिनेट मिशन। इसमें जो है कितने लोग थे, इसमें 3 सदस्य, कितने, 3, एक अध्यक्ष 2 इसके सदस्य थे। इसको हम लोग पिछले जो है वीडियो में पढ़े हैं, तो इसमें इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है, श्री राजगोपालाचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कहा गया है किसको, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जो है महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक जो है कहा गया है। निम्नलिखित में, साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 16 नंबर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, वाट सेकंड है, वाट घंटा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, यही जो है नहीं है। वाट और किलोवाट ये जो है शक्ति का इकाई है, वाट सेकंड, वाट हावर या किलोवाट हावर ये जो है ऊर्जा की इकाई होती है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये जो है किसकी इकाई होती है, ये बल की इकाई होती है, किसकी, बल की इकाई होती है। नेक्स्ट हमारा, वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है तापीय पुंज कहते हैं, क्या कहते हैं, तापीय पुंज जो है उसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्यतिकरण की घटना हो सकती है, तो ये जो है हो सकती है सभी तरंगों में, किसमें, सभी तरंगों में। अनुप्रस्थ तरंग ये जो है क्या होती है, प्रकाश तरंग को जो है अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, किसको, प्रकाश तरंग को जो है अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और जबकि केवल अनुदैर्घ्य तरंग को, इसको जो है अनुदैर्घ्य में जो है ध्वनि तरंग आती है, क्या आती है, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो इसमें जो है हमारी घटना, व्यतिकरण की घटना जो है दोनों में हो सकती है। नेक्स्ट हमारा, ट्राइबेसिक अम्ल एसिड क्या है, ट्राइबेसिक एसिड क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल, अम्ल का जो है एसिड का पीएच मान कितना होता है, 0 से 6 के मध्य होता है, कितना, 0 से 6 के मध्य जो है इसका पीएच मान होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl कहते हैं। तो ये जो है वीक एसिड होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड किसे कहते हैं, वीक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड को कहते हैं। ये जो है पेड़ पौधे और जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे लाल चींटी में जो है फार्मिक एसिड, ये जो है किसका उदाहरण है, वीक एसिड यानी कमजोर एसिड का उदाहरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 को कहते हैं, ये बैटरी एसिड है, इस बैटरी एसिड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका विकास जो है किया था। इन्होंने जो है आवर्त सारणी का विकास किया था, किसने, न्यूलैंड, मेंडलीफ, लोथर मेयर और डोवेर्नियर त्रिक, ये जो है आवर्त सारणी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, सबसे हल्की धातु क्या है,
सबसे हल्की धातु हमारा हो जाता है लिथियम। क्या होगी? लिथियम। अगर सबसे हल्की गैस पूछता है तो हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस। नेक्स्ट हमारा पोन्स मानव के किस भाग का अंश है? किस अंग का जो है भाग है? पोन्स मानव के किस अंग का जो है भाग है? तो देखते हैं पोन्स मानव के किस अंग का जो है भाग है। पोन्स जो है मस्तिष्क का भाग है। क्या है? मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का जो है पश्च भाग, मानव मस्तिष्क के पश्च भाग जो है इसको हम पोन्स के नाम से जानते हैं। ये जो है अचेतक स्थिति की जो है अचेतक स्थिति को तथा सोने जागने के चक्र को जो है नियंत्रित करता है। अचेतक स्थिति को तथा सोने जागने के जो है चक्र को ये जो है नियंत्रित करता है। और अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? अग्र मस्तिष्क में जो है इसको जो इसके 3 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क में। नंबर 1 होता है सूंघने की क्षमता, सेकंड है सेरिब्रम, सेरिब्रम में क्या होती है? इंटेलिजेंसी होती है। थर्ड हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है? इसमें जो है शरीर के तापमान को जो है कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है शरीर के तापमान को जो है कंट्रोल करता है। ये सब चीज़ें किस में पाई जाती हैं? अग्र मस्तिष्क में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर, टर्नर मूलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44A + XO। इसका क्या अर्थ है? ओमन के सेक्स हार्मोन में जो है ओमन के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो XX होता है उसमें से जो खराबी आने के कारण जो है ये जो है इसका जो है यही विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पतझड़ किसके द्वारा जो है रोका जा सकता है? पतझड़ किसके द्वारा जो है रोका जा सकता है? पतझड़ को जो है ऑक्सीजन के द्वारा जो है रोका जा सकता है। तो हम इसका जो है PDF जो है टेलीग्राम पे अपना जो है इसका लिंक भेजेंगे और उसके जो है आंसर से आप लोग अगर टिक करेंगे तो उसमें जो है साइटोकाइनिन दिया है, तो ये जो है हमारा गलत होता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो देखने के बाद जो है अपना जो है प्रैक्टिस सेट हल करिएगा, क्योंकि जो है आंसर में गलत दिया है कुछ चीज़ें। तो पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो पतझड़ जो है ऑक्सीजन के कारण जो है रोका जा सकता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ये जो है पेड़ों की लंबाई में जो है वृद्धि करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? पेड़ की लंबाई में जो है वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन जो है कोशिका का विभाजन करता है तथा पेड़ों की जो है मोटाई में जो है इससे वृद्धि होती है। और पतझड़ किसके द्वारा करवाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है। पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसको हमने देखा जो है ऑक्सीजन के कारण जो है रोका जा सकता है। पतझड़ किसके द्वारा करवाया जाता है? इसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। क्या कहते हैं? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? इसके द्वारा जो है हम लोग पतझड़ को करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है? क्या है वो? मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है? वो हो जाती है हमारा अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय में जो है ये एक मिक्स ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि है। इसमें इसमें जो है 2 प्रकार के, एक एंजाइम पाया जाता है, दूसरा हमारे हार्मोन पाए जाते हैं। एंजाइम में हमारा हो जाता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और हार्मोन में जो है इंसुलिन, ग्लूकेगन और सोमैटोस्टेटिन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लाल लिटमस नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है? कौन करता है? तो वो हो जाता है सिरका। सिरका जो है इसको हम एसिटिक एसिड या एथेनोइक जो है अम्ल भी कहते हैं। लिटमस किसका बना होता है? लिटमस जो है लाइकेन से जो है बनता है। वाहनों के जो है साइड मिरर, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो इसमें जो है वाहनों में उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण जो है इसका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट में, टार्च में प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने में, जैसे ENT में, यानी ईयर नोज और ईयर नोज, इसमें जो है डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। ईयर नोज टीथ, ENT इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण जो है साइड मिरर में करते हैं और जो है इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। और समतल दर्पण के बारे में है उल्टे प्रतिबिंब। इसमें जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है और किनारे की तरफ से जो है बनता है। जैसे बायां है तो दायां बन जाएगा। लाइकेंस में
शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी में यह जो है सहभोजिता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजिता। आंसर में देगा सहोपकारिता, तो ये हमारा गलत है, सहभोजिता इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। शैवाल में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक जो है इसमें जो है न्यूट्रिशन यानी पोषण पाया जाता है। इन दोनों को जो है मिला कर जो है लाइकेन बनता है। क्या इनका जो है रिश्ता लाइकेन कहलाता है? क्या इनसे जो है लाइकेन बनता है, और लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन जो है बायोगैस का प्रमुख घटक है। मीथेन जो है बायोगैस का प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक कौन है? SO2 और NO2। SO2 और NO2, तो इसमें हमारा आंसर केवल SO2 यानी सी नंबर हो जाएगा। SO2 और NO2 जो है ये अम्लीय वर्षा के लिए जो है जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट हमारा मैथ आ जाता है। आगे देखते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारा है भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना 56 नंबर, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, तो कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? काली मिट्टी मुख्यतः जो है कपास से संबंधित है। किससे? कपास से। इसे रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ये जो है बेसाल्ट चट्टान से बनती है। किससे? बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा जो है बनती है। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमायुंगडुंग के जो है हिमनद से निकलती है। कैलाश मानसरोवर पर्वत से जो है इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, और भारत में जो है 900 किलोमीटर में फैली है। कितना? 900 किलोमीटर में फैली है। नेक्स्ट हमारा कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना में स्थित है। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? बिहार में जो है स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। कोसी पर ही जो है डगमारा जल विद्युत परियोजना का जो है निर्माण किया जा रहा है। कौन सा? डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? कोसी में। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं। कोसी को जो बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जाड़े में किस दिशा से चक्रवात जो है आकर भारत में वर्षा करते हैं? 60 नंबर क्या था? जाड़े में किस दिशा से जो है चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व से। तो इसका जो है थोड़ा हम डाउट में, तो इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा। उत्तर पूर्व हमारे हिसाब से कहीं कहीं उत्तर पश्चिम से भी मिलता है, लेकिन उत्तर पश्चिम नहीं होना चाहिए, उत्तर पूर्व ही सही होगा हमारे हिसाब से। नेक्स्ट हमारा 61, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ हैं। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, और जो है उपर्युक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ये गंडक नदी परियोजना और कोसी, ये जो है उत्तरी जो है बिहार की नदियाँ हैं, और जो सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। क्या है? सोन नदी जो है दक्षिण बिहार की जो है प्रमुख नदी है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। किसकी? सोन नदी की। सोन नदी जो है छोटा नागपुर के पठार को कैमूर से अलग करती है। इंपॉर्टेंट है, सोन नदी जो है छोटा नागपुर के पठार को जो है कैमूर से जो है अलग करती है। पटना के निकट ये जो है गंगा में मिल जाती है। कौन सी? सोन नदी। नेक्स्ट हमारा जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है लेह एवं श्रीनगर को जो है जोड़ता है। किसको? लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के मध्य है? पालघाट जो है केरल और तमिलनाडु के मध्य है। किसके मध्य? केरल व तमिलनाडु। केरल के जो है पलक्कड़ से, केरल में जो है केरल से जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक है। पलक्कड़ से केरल के पलक्कड़ से, और यहाँ तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने में जो रेशम अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सही बताना है हमारा। तो सरकार अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ये कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर। चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। अगर पूछता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल होता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा होता है, और राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान वो भी कानपुर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा
विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस जो है हमारा 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? कोसी मैदान की जो है समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? ये क्वेश्चन जो हमारा इसके पहले जो है टीआरई में आया हुआ है। टीआरई में आया कितना? 300 मीटर, 150 मीटर और 30 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मीटर। कितना? 30 मीटर। नेक्स्ट हमारा जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है, क्या है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। क्या है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टिहरी बांध परियोजना संबंधित है किससे? संभववादी विचारधारा से। किससे? संभववादी विचारधारा से संबंधित है। अब आ जाता है हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम देखते हैं 91 नंबर से। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी के जो है प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? कहाँ पे? ये जो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मनामा। कहाँ पे? मनामा। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है कहाँ पे? पणजी में हुआ है। कहाँ पे? पणजी में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के सहयोग से इसका स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के सहयोग से किया गया है? तो कौन सी आईआईटी है? आईआईटी दिल्ली है। कौन सा? आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट हमारा 94 नंबर। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं। मुकेश अंबानी नहीं, कुमार मंगलम नहीं। कुमार मंगलम 2 बार दिया तो नहीं है। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो कहाँ पे किया है? मुंबई में किया है। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट हमारा किस क्रिकेट टीम ने जो है दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? किसने जीता है? इंडिया ए ने जीता है। किसने? इंडिया ए ने। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का जो है खिताब अपने नाम किया? तो किसने किया? भारत ने किया है। नेक्स्ट हमारा IQAR द्वारा जो है हालिया जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की 6वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर जो है सबसे प्रदूषित है? कौन सा? पटना हो जाता है। पटना जो है राजधानी। नेक्स्ट हमारा 5 जून को जो है किसे फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया है? किशोर कुणाल को जो है नवाजा गया है। हालिया में जो है जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में जो है अव्वल रहा है? तो सीवान जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।